सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, कि तेरे आगे आसमां और भी हैं। नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह सरपार इंस्टीट्यूट की ओर से उर्दू के इस स्पेशल बैच में आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें हमने सिलेबस को लेकर चर्चा की थी। उसके बाद हमने कुछ बेसिक बातों पे चर्चा की थी कि कैसे हम शुरू करेंगे A to Z और 0 से हीरो हमने उर्दू में जो है कैसे बनना है, उन बातों पे हमने ध्यान दिया था। और आज की क्लास में मैं आपको उर्दू के अल्फ़ाबेट्स जो है, हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि ये टोटल मिला के 52 अल्फ़ाबेट्स बनते हैं, जिसमें से 37 अलिफ से लेके बुड़िए तक, अलिफ से लेके बुड़िए तक, ठीक है। और उसके बाद 15 वर्ड हमारे साथ, 15 अल्फ़ाबेट हमारे साथ और जुड़ते हैं, जो 2 अंकों वाला है ना। जैसे बहक मनी है ना, वैसे करके वो मैंने आपको बताए थे। तो ये 37 और 15 टोटल हमारे पास जो है 52 हो जाते हैं, ठीक है जी। तो आज हम बाद के 15 जो हैं, जो बाद के 15 हैं, इन पे हम दूसरी क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम अलिफ से लेके बुड़िए तक के अल्फ़ाबेट्स को लिखेंगे और उनकी शॉर्ट फॉर्म जो है उनको तोड़ के कैसे लिखा जाता है उसके ऊपर हमारी बातचीत करेंगे, ठीक। तो मैं उम्मीद रखूँगा आप सारे लोग ध्यान से देखेंगे और एक अच्छे जोश के साथ जो है इन बातों को सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने अलिफ की बात की थी, पहला वर्ड है हमारा अलिफ। हमने बताया था कि अलिफ टूट के भी वैसा ही रहेगा और जैसा है वैसा ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अलिफ अपनी फॉर्म चेंज नहीं कर सकता। हाँ, साउंड चेंज करेगा। अलिफ में प्लस अलिफ मिला के आ हो जाएगा। जैसे मान के चलो ये अलिफ है, ठीक है, इसमें प्लस और अलिफ हम करेंगे तो आवाज निकलेगी आ की। अलिफ प्लस अलिफ हो गया आ। और इस आ को हम जब जोड़ के लिखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, अलिफ और इसके ऊपर ये, इसको हम बोलते हैं मुद्दा, ऊपर वाले को। बेसिकली ये भी अलिफ ही है, ठीक। लेकिन जब अलिफ के ऊपर हमने इसको जोड़ा तो हम इसको फिर पढ़ेंगे अलिफ मुद्दा आ, है ना। अलिफ प्लस अलिफ आ, और आ को हम लिखते कैसे हैं, ऐसे, ठीक है जी। तो ये अलिफ का बस इतना ही काम, इसके अलावा हम अलिफ को ना तोड़ सकते, ठीक। और जोड़ना हो किसी भी वर्ड में, जब हम जोड़ेंगे अलिफ को, तो सिंगल अलिफ को किसी के साथ हम जोड़ सकते हैं, तब भी ऐसे ही सीधा रहेगा। और लफ्ज की शुरुआत से पहले अगर हम लिखेंगे तब भी वैसा ही होगा, जैसे हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी। हमने आपको बताया था कि जैसे हमने लिखना है रस्सा, रे, ये सीन आ गया और इसके साथ हमने अलिफ को जोड़ दिया, हो गया रस्सा, ठीक है जी। ये हो गया किसी वर्ड के साथ जोड़ते कैसे हैं, ठीक। और अगर पहले आ जाए किसी, जैसे हमने लिखा इस, उस, जैसे ना इस, आलिफ जेर, इसका भी मैं सिखाऊंगा आपको, जबर, जेरी, पेशु। जब हम शुरू करेंगे आगे आगे, जब हम चलते जाएंगे तो हमने हर छोटी और बड़ी हर एक चीज को सीखना है, ठीक है। फिलहाल अभी मैं आपको बता दूं, ये जो अलिफ के नीचे जेरी है ना, ये ई की आवाज निकालती है, ठीक। ये ई, और इसी जेरी अगर हम इसको ऊपर
ऊपर लिखेंगे उसको हम जबर बोलते हैं और ये आ की आवाज निकालेगा। ठीक है जी। तो अभी फिलहाल हमने लिखना है इस लिखना है, तो अलिफ पहले आ गया और सीन बाद में आ गया, क्या हो गया इस। ठीक है, तो हमने वही फिर लास्ट लेक्चर की बात आ जाती है कि अलिफ शुरू होने से पहले अगर जोड़ा जाएगा तो तब भी अकेला ऐसे ही होगा, किसी लफ्ज के साथ इसको हम जोड़ेंगे, किसी अल्फाबेट के साथ जुड़ के अगर कोई वर्ड बनाएगा तो तब भी जो है ये ऐसा ही रहेगा। अब मुद्दा की बात आती है, अलिफ मुद्दा। ठीक, जब भी हम अलिफ प्लस अलिफ मुद्दा इस वर्ड को लिखते हैं तो हमेशा सिंगल ही रहता है। जैसे हमने लिखना आस, अलिफ मुद्दा आ सीन, आस। ठीक है जी। कहने का मतलब यह है कि अलिफ प्लस अलिफ, जब मुद्दा बनता है अलिफ मुद्दा आ, तो हमेशा जो है सिंगल ही रहता है, या वर्ड शुरू होने कोई लफ्ज बनाने की शुरू में ही लगेगा, पहले से ही लगेगा। ठीक है जी। अलिफ का कंसेप्ट हमें पता चल गया। ठीक, कि ये अलिफ है एक फॉर्म, अगर आ लिखना है तो अलिफ प्लस अलिफ हो गया अलग मुद्दा आ। ठीक है जी, एक चीज हमने क्लियर कर दी। ठीक, इसके बाद बात आ जाती है बे के ऊपर। ठीक है, अभी हम लिखेंगे बे। ठीक है जी, इसको मैं मिटा देता हूं और मैं कोशिश करूंगा एक चार्ट में जो है ना मैक्सिमम शॉर्ट फॉर्म जो है लिखने की कोशिश करते हैं। अलिफ का हमें पता चल गया, अब मैं बे से शुरू कर रहा हूं। ये आपका आ गया बे। ठीक है जी, ये हमारा आ गया पे, ते, ते, और ये हमारा आ गया से। ठीक है जी। अब हमने इनकी शॉर्ट फॉर्म में जो है ना इनको तोड़ के हम कैसे लिखेंगे उस चीज की प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं। इसलिए आप सब लोग जो हैं ध्यान देंगे इस चीज पे, क्योंकि बेसिक यही है। जब हमको टूटे हुए वर्ड जो है ना तोड़ के लिखना, छोटी फॉर्म में लिखना, ये जब हम सीख लेंगे तो उसके बाद फिर हमारी सेंस खुद ही काम करेगी कि जब बे के साथ हम सीन जोड़ देंगे तो हो जाएगा बस। ठीक है, पे के साथ जब हम ते जोड़ देंगे तो हो जाएगा पत, नून और गाफ जोड़ देंगे पतंग हो जाएगा, पे ते नून गाफ पतंग। मतलब कि छोटे मोटे लफ्ज जो है ना हमारे, ये मिक्स होके ही जो है आगे अल्फाज बनाते हैं। तो इसलिए हमको जो है बड़े वर्ड सीखने के साथ साथ छोटी फॉर्म सीखना जरूरी है, तभी हम अच्छे से उर्दू पढ़ और लिख सकेंगे। तो बे हमारे पास आ गया। हमने बताया था आपको कि बे की एक फॉर्म ये, ऐसे भी हम बे लिख पाएंगे। ठीक है, बे, फिर ऐसे लिख पाएंगे। ठीक है जी, फिर ऐसे लिख पाएंगे। ठीक है जी, बे हो गया। अब पे आ गया, पे, पे, पे। हमने आपको बताया था कि ये एक जैसे लफ्ज जो है ना जिनकी बनावट शक्ल एक जैसी है, इनका फर्क जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ ये जो बिंदु है बस यही बता रहे हैं। ठीक, बिंदु का ध्यान रखना है और लफ्ज जो है अपनी बनावट को खुद बता देगा। बस बिंदुओं का पता चलना चाहिए हमें। एक बिंदु बे, दो बिंदु पे, ऊपर दो बिंदु ते, नीचे तीन बिंदु पे। ठीक है, तो अब बे और पे हमारा हो गया। अब हम जा रहे हैं ते की ओर, तो ते सेम वैसे ही बनेगा ते। ठीक, आप चाहो तो ये दो बिंदु इधर की जगह इधर भी दे सकते हो। ठीक है जी, समझ गए बात। इधर की जगह ये दो बिंदु आप इधर भी दे सकते हो। ठीक, आप ऊपर ही रखिए ते, ते और ते।
ठीक है जी। टे 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 टे। हमने कहा था कि बिंदु और नुक्तों का खास ध्यान रखना है। बिंदुओं का तो हमें पता चल गया कि भाई साहब पे बे के नीचे एक बिंदी, पे के नीचे 3 बिंदियां, ते के ऊपर 2 बिंदियां, ठीक है जी, और टे के ऊपर नुक्ता, ठीक, क्योंकि हमें पता है टे के ऊपर एक नुक्ता है। इस प्रकार से ऐसे ऐसे, ठीक, आराम से बना लेंगे सारे लोग। कहीं पे भी जब भी किसी बोर्ड के साथ ऐसा नुक्ता आएगा, चाहे वो ऐसे होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो उसको हम टे ही पढ़ेंगे, ठीक है। और टे के बाद हमारा आ जाता है से के ऊपर कितनी बिंदियां होंगी? 3। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे से, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं से, और फिर हम इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं से, ठीक है। तो हमारा इतना तो कंप्लीट हुआ, ठीक है जी। अब आप लोग इसको शुरू में समझने के लिए इंग्लिश में या हिंदी में अपनी सेंस में लिख सकते हो। कैसे? जैसे ये ना बे है, तो आप इसको इंग्लिश में, है ना, सीखने के लिए आप इसको बे लिख सकते हो, इसको आप पे लिख सकते हो, सीखने के लिए, ठीक। जिस हिसाब से आपको ये याद रह जाए, पहले आपको पता चलना चाहिए कि बे कौन सा है, पे कौन सा है, ते टे से, ठीक है। तो उसके लिए आप अपनी मर्जी से हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके बाद से तक हम पहुंच गए। अब बात आ जाती है जीम की, ठीक है जी। तो ये हमारा जीम, अंदर एक बिंदु, ये हमारा चा, अंदर 3 बिंदियां, ये हमारा है कोई बिंदु नहीं, ये हमारा आ गया खे, है ना, खे, ऊपर एक बिंदु, ठीक। हमने पहले ही बोला था कि लफ्ज जब सेम हो, दिखने में जब सेम हो, तो उनकी सोन, उनका नाम कि वो क्या कहलाता है, उनकी बिंदियां ही बताएंगी, ठीक है जी। एक बिंदु है तो जीम, 3 बिंदु हैं तो च, कोई बिंदु नहीं है तो है, ऊपर एक बिंदु है तो हो गया खे, ठीक है जी। अब इनको हमने जो है शॉर्ट फॉर्म में तोड़ के लिखना है। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं पूरी शॉर्ट फॉर्म और बड़े अक्षर एक ही चार्ट में आपको बताऊंगा। अब आपका काम ये है कि आपको किस तरीके से याद रहता है। इनमें इंग्लिश में लिख के आप रखो, चाहे बे पे ते टे से, ठीक, या फिर इसमें हिंदी में इन लफ्जों के ऊपर आप जो है लिख के रख दो, ठीक। जैसे आप लोगों को ठीक लगेगा मुझे बता दीजिएगा, वैसे ही हम जो आगे करेंगे। हमारा कोशिश है कि आपको याद कैसे रहे। शुरू में हमें सबसे पहले अल्फाबेट याद रखने हैं, ठीक, उसके बाद ही हम जो है आगे की बात कर पाएंगे। पहले हमको 52 के 52 जो है बड़े अक्षर और छोटी फॉर्में सारी हमें याद होनी चाहिए। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि जितना जल्दी हम इनको सीख पाए, उतना ही जल्दी फिर हम जोड़ने का काम शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो जीन की छोटी फॉर्म, ध्यान से रखना, जीन है, इधर का बिंदु अब नीचे आ जाएगा, इधर बीच में था, अब बिंदु आ जाएगा नीचे, ठीक है। जीम, 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 समझ गए? ध्यान से देखना, शांति से। बीच में बिंदु था, नीचे आ गया, जीम हो गया।
जीम हो गया बिंदु नीचे है और जीम हो गया बिंदु नीचे है, ठीक है। अब बात आ जाती है चेक। जैसे ये 3 बनाए हमने वैसे ही ये सारे होंगे खेतर, बस फर्क होगा सिर्फ बिंदु का, ठीक है। बीच में 3 बिंदु थे तो अब नीचे आ गए, ठीक चेक। और ये जो चेक इधर बड़े वाले को बीच में है ना, ये 3 बिंदु आप इधर भी दे सकते हो, ठीक। ये एक फैक्ट है, यहाँ पे भी फैक्ट भी नहीं है, ठीक। हम अपनी मर्जी से बीच में लिख देते हैं कि चलो ठीक है, ये बिंदु 3 यहाँ की जगह आप यहाँ भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत सारी जगहों पे जब हम जोड़ के उर्दू लिखते हैं तो कई जगहों पे ऐसा आ जाता है कि हम चेक और नीचे ही बिंदु देते हैं, ठीक। तो ये बीच का मतलब नीचे ही समझिए आप, ठीक है। जहां भी कहीं आगे जब हम उर्दू पढ़ेंगे तो उसमें जब भी कहीं बीच में बड़ा जीम या बड़ा चे जो भी आएगा तो उसमें जो है बीच में जगह होती है, स्पेस होती है, तो हम इसकी बिंदु इधर ही दे देते हैं, कोई फर्क नहीं, ठीक, जीम या चे, ठीक है। लेकिन जब हम इसको तोड़ के लिखते हैं, मान के चलो जैसे हमने लिखा हम लिख रहे हैं जब, है ना, जब, तो ये वाला जीम यहां पे इस्तेमाल हो रहा है, जब। अगर यही बिंदु हम नीचे की जगह ऊपर लिख देंगे ना, ठीक, तो ये फिर नून पड़ा जाएगा, पहले तो है पड़ा जाएगा हाय, उसके बाद आगे ये ऊपर वाला बिंदु जो है ना नून पड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जीम की बिंदु छोटी फॉर्म में हमेशा नीचे होती है, ठीक। इन चीजों का, यही बिंदुओं का हमने खास ध्यान रखना है कि लफ्ज में अगर बिंदु कहां है और वो किसकी आवाज बताएगी, ठीक। तो जीम ये आ गया, ठीक है जी, और बे इसके साथ हमने पूरा जोड़ दिया, जीम ये आ गया और बे इसके साथ हमने पूरा जोड़ दिया, क्योंकि जीम के बाद हमने एक ही लफ्ज लिखना था, और एक लफ्ज जब छोटे के बाद लिखते हैं तो वो अक्सर बड़ा ही आता है, ठीक, वो अक्सर बड़ा लफ्ज ही उसके साथ जोड़ देते हैं। अगर हमने जीम और बे के साथ कुछ और लफ्ज जोड़ना होता बे के बाद भी, तो फिर हम बे को तोड़ के लिखते, शॉर्ट फॉर्म में लिखते, ठीक। जैसे हम लिखते हैं जिसकी, ठीक है ना, तो ये ही जीम की फॉर्म यहाँ पे यूज होगी, जीम, ठीक है। अब सीन की फॉर्म लगेगी सीन, ठीक है, जिस की, और लास्ट पे हमने जो है छोटी ए लिखना है और उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि वो लास्ट पे आया तो वो बड़ी फॉर्म में ही लिखा जाएगा। तो ये आपका आ गया छोटी है, तो क्या बन गया जी आपका जिसकी, जीम के नीचे जेरी लगाई, ई की आवाज निकाली, जीम के नीचे जेरी, क्या हो गया जी, सीन की और छोटी है, जीम जेर सीन, जिस की छोटी है, जिसकी, ठीक है ना, बात समझ में आ रही। कहने का मतलब ये है कि पहला वर्ड जब शॉर्ट फॉर्म से शुरू किया हमने, ठीक, अगर उसके बाद वर्ड खत्म हो रहा है एक ही अल्फाबेट से, तो उसको आप बड़ी फॉर्म में पूरा ही लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर पहले के बाद दूसरा भी शॉर्ट फॉर्म में जुड़ेगा तो फिर उसको आप जो है ना शॉर्ट फॉर्म में ही लिखेंगे, बड़ा बना के नहीं लिख सकते, ठीक है जी। उम्मीद रखूंगा शायद आपको इतना समझ आ ही गया होगा, ठीक है जी। जीम का पता चल गया हमें, अब चे की बात है। चे जब आप सब लोग जो है ना हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक, तो उसके बाद हम आपको इन एक एक फॉर्म का पता बताएंगे कि ये आखिर यूज कहां कहां होती है, ठीक है जी, कि ये आखिर यूज कहां कहां होती है। जैसे हमने इधर ये बनाया है जीम, ठीक, ये बनाया है जीम, ये कहां यूज होता है, जे कहां यूज होता है, जे कहां यूज होता है, ठीक। जैसे अपने मतलब ना एक दिमाग से आप सोच सकते हैं कि ये जीम जो है ना आखिर में ऊपर के लिए एंड हो रहा है, तो हो सकता है इसके साथ अलिफ ही जुड़ेगा या लाम जुड़ेगा, है ना।
ये पता लग ही जाएगा हमें चीजों का जब हम चीजें सीखेंगे, तो इनकी शॉर्ट फॉर्म में ही देख के हम बता सकेंगे कि भाई साहब इसके साथ क्या जुड़ने वाला है। अगर ये ऐसे सीधा है तो इसके साथ कोई सीधा वर्ड ही आगे के लिए जुड़ेगा, अगर ये थोड़ा ऐसे है तो हो सकता है इसके साथ कोई ऐसे नीचे वाला ना, मतलब जो श्लोक में लिखे जाने वाले लफ्ज है वही लिखे जाएंगे। जैसे मान के चलो रे, अड़े, जे, चे, ठीक है ना। जैसे चे तो इसके साथ रे जोड़ दो तो क्या हो गया, चार। समझ गए ना, है? तो कहने का मतलब ये है कि हर लफ्ज की शॉर्ट फॉर्म खुद ही ये बता देती है कि मेरे साथ मुझसे आगे क्या जुड़ने वाला है। ठीक है जी। फिलहाल हमें हमारा पहला प्रयास, पहली कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हम जो है ना इन सारे अक्षरों को ठीक से सीख सकें। ठीक है जी। तो चे तक हमारा पता चल गया। अब आगे बात है कि है का क्या है, कोई बिंदु नहीं है। चे के नीचे 3 बिंदु है, क्योंकि बीच में थे तो नीचे आएंगे। है के ऊपर कोई बिंदु है नहीं, तो इसलिए है को जो है हमें यही रहेगी, लेकिन बिंदी कोई भी नहीं होगी। जैसे कि है, समझ गए? ठीक है, कोई बिंदु नहीं होगा इसका। ठीक, समझ गए? उसके बाद अब बात आ जाती है खे की। तो खे का क्या है, ऐसे ही लिखा जाएगा, ऊपर एक बिंदु, ऊपर एक बिंदु, खे खे खे। उम्मीद रखूंगा आप लोग सब लोग जो है ना बहुत ध्यान से देखेंगे इन चीजों को, बार बार देखिए, एक बार नहीं बार बार देखिए और दिमाग में बैठाइए चीजों को कि ऊपर एक बिंदु खे होगा, कोई बिंदु नहीं है होगा, 3 बिंदु नीचे च होगा और एक बिंदु बीच में। और शॉर्ट फॉर्म जब हम करेंगे तो नीचे आ जाएगी, एक बिंदु नीचे जीन होगा, जो जय की आवाज में कहता है हमारे पास जी। ठीक है ना। जैसे हमने लिखना है जंगल, JUNGL, जंगल, तो उर्दू में जंगल कैसे लिखेंगे, जीनून गा लाम, जंगल। ठीक है ना। अच्छा, अगर हमने जंगली लिखना है, ठीक, जीम नून गा, ठीक है, इतना सा गा आ गया और लाम छूटिए, क्या हो गया, जंगली। मतलब लाम, जंगल और लाम के साथ छूटिए तो क्या हो जाएगा, जंगली। समझ गए? ये यार लफ्जों का जोड़ हमें बनाना है और बहुत खूबसूरती से बनाना है। उर्दू बहुत खूबसूरत जबान है। ठीक है, हिंदुस्तान की हमारी अपनी जबान है जिसकी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई। ठीक है, और फैलते फैलते पूरी दुनिया में फैल गई। ठीक है, लेकिन अगर हम जड़ देखें कि उर्दू पैदा कहाँ हुई, तो उर्दू हमारे हिंदुस्तान की अपनी जबान है, यहीं पे पली बड़ी हुई, संवरी। ठीक है, और बादशाहों की जुबान बन गई, सल्तनतों की जुबान बन गई। उनके जैसे हम जम्मू कश्मीर वासियों को खुद का पता होना चाहिए, हमारे जो है जम्मू कश्मीर की भी ऑफिशियल जुबान जो है उर्दू रही है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अपने दौर में उर्दू कितनी बोली जाने वाली और कितनी जो है ना मतलब प्यारी भाषा रही होगी। ठीक, जो कि दरबारी जुबान होगी, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उर्दू जो है कितनी प्यारी भाषा है। ठीक, इसलिए हमें उर्दू से नफरत करने के बजाय बड़े प्यार से उर्दू को सीखना चाहिए, इस प्यारी जुबान को। ठीक, तो आप सबको जीम से लेके खे तक का पता चल ही गया होगा। ठीक है, अब बात आ जाती है इसके आगे, ध्यान देंगे। जीम, चे, है, खे। जीम के नीचे एक बिंदु, चे के नीचे 3 बिंदु, है में कोई बिंदु नहीं और खे के ऊपर एक बिंदु। ठीक है, उसके बाद अब बात आ जाती है दाल की। ठीक है, जिसकी कोई फॉर्म किसी के साथ जुड़ेगा तो भी वैसा ही रहेगा और जुड़ने से पहले अगर शुरू हो गया लफ्ज लिखने में तब भी वैसा ही होगा। ठीक है, जैसे दाल,
डाल, ध्यान रखिएगा, डाल के ऊपर नुक्ता है, बिंदु और नुक्तों का ध्यान रखना है भाई साहब। दाल, डाल, नुक्ते का ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। ऊपर नुक्ता है तो डाल पड़ा जाएगा, डाल, ठीक है। दाल, डाल, एक बिंदु ऊपर जाल, जो जेड की आवाज निकालता है, ठीक है। और दाल, डाल, जाल, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, रे, नुक्ता ऊपर आ गया, अड़े, एक बिंदु ऊपर जे, एक बिंदु ऊपर क्या हो गया, जे, और तीन बिंदु ऊपर क्या हो गया, से, ठीक है, से। दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, से, ठीक है जी। इनकी कोई छोटी फॉर्म नहीं होगी, अगर लफ्ज बनाने से पहले यूज हुए तो इसी फॉर्म में लिखे जाएंगे, और अगर किसी के साथ जोड़ेंगे तो तब भी इसी फॉर्म में होंगे। मैं आपको बताता हूँ, किसी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमने लिखा मद्दत, ठीक है, मीम बनाया, ये आपका मीम है, और इसके साथ दाल जोड़ दिया, ठीक, क्या बन गया जी, मद्दत, मीम दाल दाल मद्दत, ठीक है। उसी के साथ अगर हम डाल की बात करें, हमने लिखना है डॉक्टर, डाल अलग की टेरे, डॉक्टर, तो डाल से शुरू हुआ था तो उसी फॉर्म में। कहने का मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए इस चीज का, ध्यान से इस चीज को दिमाग में बिठा दीजिएगा कि दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, से, ये जो लफ्ज हैं इनकी कोई छोटी फॉर्म नहीं होती, ये बस लफ्ज के साथ जब जुड़ते हैं तो इसी फॉर्म में जुड़ जाते हैं, ठीक है। दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, से, ठीक है। अब इसके बाद के जो लफ्ज होंगे हमारे पास, उनकी फिर शॉर्ट फॉर्म में आने वाली हैं। सीन, क्या है, सीन, एस की आवाज निकालता है इंग्लिश में, ठीक है, सीन। अब इस सीन को हम कैसे लिखें भैया, तीन नुक्ते बनाए पहले, ऐसे नीचे के लिए कर दिया, सीन, सीन, समझ गए, और सीन, 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 ऐसे होगा, ठीक है, ठीक है, सीन, ठीक। उसके बाद शीन, है ना, एस एच, कोई भी वर्ड जब हम, जैसे हमने शाइन लिखना है, शाइन, एस एच आई एन ई, शाइन, तो उर्दू में जो है ना एस एच की आवाज निकालता है शीन। सीन के ऊपर कोई बिंदु नहीं, शॉर्ट फॉर्म में भी कोई बिंदु नहीं, शीन के ऊपर तीन बिंदु, ध्यान रखेंगे। और शीन को तोड़ के जब लिखना होगा तो हम लिखेंगे शीन, शीन, और एक नीचे लिख देता हूं मैं शीन, ठीक है, शीन, 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 ठीक है जी। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म में आ गई। इसके बाद अभी मैं ऊपर वाला मिटा दूं, चलो एक और हो जाएगा नीचे। अब बात आ जाती है हमारे पास स्वाद की, स्वाद, ठीक है, स्वाद, ठीक है जी। स्वाद की जब हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा इसमें, स्वाद, ऐसे कोई बिंदु नहीं, इसमें कोई बिंदु नहीं, स्वाद, स्वाद और स्वाद, ऐसे करके, ठीक है जी। ये आ गया आपका स्वाद का। अब आ जाएगा हमारे पास इससे आगे ज्वाद, ज्वाद, ठीक है, जेड की ही आवाज निकालता है ये। तो ज्वाद के ऊपर एक बिंदु, स्वाद और ज्वाद हैं तो सेम है लेकिन बिंदु ज्वाद के ऊपर एक है,
तो इसलिए ज्वाद बिंदु दिखने में सेम है, फर्क बिंदु का है। अगर हम इस स्वाद के ऊपर इधर एक बिंदु लगा दे तो ये तो ज्वाद हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो ज्वाद हो जाएगा, क्या समझे। अगर इसके ऊपर हम बिंदु लगा दें तो स्वाद हो जाएगा, बिंदु नहीं है तो स्वाद है, बिंदु आ गया तो स्वाद हो गया, ठीक है जी, स्वाद और स्वाद। इसके बाद आगे का लफ्ज आ जाता है हमारे पास तोय। क्या आ गया, तोय, ठीक है, टी की आवाज निकालता है ये, ठीक है। जैसे हमने लिखना है तोता, तोय वाव तो ते लफ्ता, तोता, ठीक है। तो उर्दू में किससे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, टी से ही लिखेंगे ना, ठीक है। अगर तोता को इंग्लिश में लिखना हो तोता तो टी से ही बनेगा ना, तो इसलिए टी की आवाज तोय निकालता है। तो तोय कोई बिंदु नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस एक नुक्ता है। टे और डाल और डे का नुक्ता ये भी ऐसे ही होते हैं, इसी शक्ल के हैं, लेकिन इनका साइज छोटा होता है। यही नुक्ता जब बड़ा बना के लिखा जाता है तो इस नुक्ते को बोला जाता है तोय, ठीक है जी, तोय। और इसी के साथ एक और लफ्ज आ जाता है ऐसा वाला ही, इसके इधर हम एक बिंदी लगा देते हैं, इसको पढ़ा जाता है जोय, ठीक है। इसको क्या पढ़ा जाता है, जोय, तोय जोय, ठीक है। ये जोय भी जेड की आवाज निकालता है। उर्दू में बहुत सारे लफ्ज ऐसे होते हैं जो इंग्लिश के दो दो या चार चार वर्ड की आवाज निकालते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे, ठीक है जी। तो तोय की शॉर्ट फॉर्म अगर हम देखें तो इसको कुछ ऐसे करके लिखा जाता है, ऐसे करके, थोड़ा सा हल्का सा छोटा, ठीक। और जोय को भी वैसे इधर एक बिंदी लगा दो तो जोय हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, जोय हो जाएगा। तोय और जोय का हमें पता चल गया। अब हमें देखना है एन और गेन। अब मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा क्योंकि हमें और भी वर्ड लिखने हैं, ठीक है। तो इतना सा मैं मिटा दूंगा क्योंकि जब आप सब लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक, जब आप सब लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो कॉपी पेन पे तो अभी भी आपने जो है लिख ही दिया होगा इतना, ठीक। लेकिन जब आप सब लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपको जो है सारा कुछ जो है कॉपी पे लिखाया जाएगा, चेक किया जाएगा और उसके बाद जो है बोर्ड पे जो है मिटाया जाएगा। अभी मेरी कोशिश है कि मैं आपको बड़े अक्षरों की शॉर्ट फॉर्म में जो है लास्ट तक बता दूं, ठीक, ताकि आपको पता चल जाए कि हमको किस तरीके से जो है उर्दू सीखना है। तो हम कहां तक पहुंचे थे, तोय जोय तक। अब एन गेन, ठीक है, एन, मैं यहां पे लील मार रहा हूं, एन, एन गेन, ठीक है। एन और गेन दिखने में तो सेम है, फर्क बिंदु का है। गेन के ऊपर एक बिंदु है, एन के ऊपर बिंदु नहीं है, इनकी छोटी फॉर्म है एन, 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 और इसकी एक और फॉर्म होती है वो है ये, ठीक है, ऐसे करके, ठीक, ये आ गया एन। अब गेन की छोटी फॉर्म, गेन, गेन, गेन और गेन, ऊपर एक बिंदु, मतलब कि एन गेन सेम है दिखने में, फर्क है सिर्फ बिंदु का। इसके ऊपर कोई बिंदु नहीं है, इसके ऊपर एक बिंदु है तो इसकी छोटी फॉर्म के ऊपर भी एक एक बिंदु लगते रहेंगे, ठीक है, एक एक बिंदु लगते रहेंगे, समझ गए। एन गेन। अब हमारे पास आ जाएगा फे, ऐसे ऐसे, फे और काफ। फर्क क्या, टोपियां दोनों की सेम, ठीक, ये आगे के लिए बना है और ये थोड़ा ऐसे राउंड घुमा के बना है, और टोपी के ऊपर दो बिंदियां हैं, इसकी टोपी के ऊपर एक बिंदी है, ठीक है।
अब इनको तोड़ के कैसे लिखेंगे? फे, फे बनेगा, फे बनेगा, ठीक है। आगे के लिए सीधा फे बनेगा, ठीक है। उसके बाद काफ, काफ बनेगा, टोपी थोड़ा सा खींचा नीचे, ऊपर दो बिंदियां दे दी, काफ बन गया, ठीक है। टोपी के साथ, क्योंकि अगर काफ के साथ अलिफ जोड़ना हो तो हमें ऊपर के लिए खींचना पड़ेगा, तो भाई साहब दो बिंदियां ऊपर के लिए काफ हो गया। और अगर काफ के साथ हमें कोई बे पे ते टे से ऐसे वाले लफ्ज जोड़ने हों, या सीन शीन स्वाद वाद ऐसे वाले लफ्ज जोड़ने हों, तो आगे के लिए खींचेंगे और ऊपर दो बिंदियां दे दी तो काफ हो गया। फे और काफ का पता चल गया। अब हम आ जाते हैं कीफ के ऊपर, ठीक है। के की आवाज निकालता है ना कीफ, कीफ गाफ, कीफ गाफ, ठीक है। एक जी की आवाज निकालता है, एक के की आवाज निकालता है, ठीक है। जैसे हमने लिखना है गुजरा, ठीक है, तो गाफ से लिखा जाएगा। और इंग्लिश में गुजरा कैसे लिखते हैं? जी से लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमको कल लिखना, कल, कीफ नाम कल, ठीक। और इंग्लिश में कैसे लिखें? के साथ लिखेंगे, तो ये के और जी की आवाजें निकालते हैं कीफ गाफ, ठीक है। तो कीफ, इसको तोड़ के हम लिखेंगे भाई साहब ऐसे, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके भी कीफ होता है, ऐसे करके भी कीफ लिखा जाता है। कैसे? ऐसे करके, ऐसे, ऐसे करके, ये भी कीफ है, ठीक। और इसी तरह थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा हल्का, ज्यादा आगे नहीं खींचना, थोड़ा सा हल्का, ये भी कीफ पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसी के साथ हम ऐसे कर लो, गाफ पढ़ा जाएगा। दो डंडे दे दो इसके साथ, इसका एक डंडा है, इसके साथ एक और ऊपर से जो है डंडा है, तो ये गाफ हो गया, एक सिंगल वाला कीफ हो गया। एक गाफ आपका ऐसे बन जाता है और एक गाफ आपका जो है ऐसे बन जाता है, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म में भी हमें पता चल गई, हमें एन गेन का पता चलेगा, फे गाफ का पता चलेगा, कीफ गाफ का पता चल गया। अब हम आगे और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, और क्या लिखेंगे? लाम मीम नून, ठीक है। अब हम कीफ गाफ तक पहुंच गए। अब हम लिखेंगे लाम, लाम एल की आवाज निकालता है। जैसे हमने लिखना है लाला, लाम मतलब ला, लाम मतलब ला, लाला। और इंग्लिश में लाला कैसे लिखेंगे? एल ए, लाला लाजपत राय, लाठीचार्ज है ना, लाठीचार्ज में मारा गए थे। लाम हो गया। लाम की शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे जनाब ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक। कहां कहां यूज होंगी? जैसे हमने लिखना है ला, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, और अलिफ जोड़ दिया तो क्या हो गया? ला। इसका पता चल गया। इसका लाम के साथ रे जोड़ना, जैसे लड़का लिखना, हमने इधर से आ गया और अड़े को जोड़ दिया हमने, ठीक, क्योंकि हमें पता है रे, अड़े, जे और से, ये है ना अड़े इधर, तो ये इस लाम के साथ आपने इधर अड़े जोड़ दिया, इधर अड़े जोड़ दिया, तो क्या बन गया? लड़, ठीक। और आगे कीफ हलफ का, मैंने आपको कीफ की फॉर्म इधर बताई थी, ठीक। वीडियो को थोड़ा पीछे करके वहां पे रोक के 1-2 मिनट के लिए देख लेना। मैंने आपको बोला था कि कीफ की फॉर्म ऐसी भी होती है, ठीक। तो जब भी हम कीफ हलफ का लिखते हैं तो ये कीफ और अलिफ ऊपर खींच लिया तो हो गया आपका का, ठीक है। ऐसे करके का, इतना सारा ये कीफ है और अलिफ जोड़ दिया तो का हो गया, ठीक है।
तो लाम का हमें पता चल गया, लाम का पता चल गया। अब हम लिखेंगे मीम, लाम का पता चल गया ना हमें, इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखी हमने। अब आ गया मीम, मीम एम की आवाज निकालता है। जैसे हमने लिखना है मंदिर, मीम नून दाल रे मंदिर। मेरा नाम मोहिंदर सिंह है, तो मीम से ही बनेगा और इंग्लिश में बनेगा एम से, तो मीम एम की आवाज निकालता है। ठीक है, तो मीम को कैसे लिखेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में, ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा सा आगे के लिए, ठीक है, थोड़ा सा आगे के लिए, थोड़ा ऊपर और थोड़ा सा ऐसे करके, वही हिसाब इधर वाला ही आ गया। ठीक है, मीम की फॉर्म आ गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लफ्ज आ जाता है नून। क्या आ गया हमारे पास, नून। किसकी आवाज निकालेगा ये, एन की। ठीक है, जैसे हमने लिखना है नंबर, है ना, नून मीम, हमने बताया ना आपको, देखो दोनों का भी इधर शॉर्ट फॉर्म पता चल जाएगा आपको। ये नून है ना, इसका ये नून आ गया, नून आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नून नून और नून। ठीक है, तो पता चल गया। अभी हमारी दो की दो इधर ही काम में आ गई। मैंने आपको बताया था एक मीम ये है, एक ये है और एक ये है। जैसे मैंने मस्त लिखना है, मस्त, ये तो बहुत मस्त आदमी है भाई, तो मैं कौन सा मीम यूज करूंगा, ये वाला मीम, और सीन थे, शॉर्ट फॉर्म सीन की, शॉर्ट फॉर्म मीम की, और लास्ट वर्ड मैंने आपको बताया हमेशा पूरा आएगा, और पूरा ते लिख दिया, क्या हो गया, मस्त। ठीक है, उसी के साथ अब मैं आपको नून की बात बताऊं। जैसे हमने लिखना है नंबर, ठीक है, तो ये आपका नून आ गया। कौन सा वाला नून यूज हो रहा है भाई, ये वाला नून यूज हो रहा है। उसके बाद फिर मीम ये नीचे जाएगा, तो ये वाला मीम यूज हो रहा है इधर वाला, तो नून मीम और बे, ये वाला बे यूज हो रहा है ना, बे और रे। मैंने आपको पहले बताया था, दाल डाल दाल रे रे जैसे, ये लफ्ज ऐसे हैं जो किसी के साथ जुड़ेंगे तब भी वैसे ही रहेंगे, और अगर पहले शुरू करेंगे इनसे कोई लफ्ज तो तब भी अपनी फॉर्म वैसे ही रखेंगे। समझ गए, तो ये बन गया इधर, ये नून का इधर से नून, ठीक, ये मीम ये वाली फॉर्म, ये बे ये वाली फॉर्म, और रे वैसा ही रह गया, तो क्या बन गया, नंबर। अगर हम इसको एक अच्छे फ्लो में लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा, नून मीम बे रे, नून मीम बे रे, क्या हो गया, नंबर, है ना। तो ये नून की फॉर्म में आ गई, छोटी फॉर्म में। भाई सबसे हम सब कुछ जोड़ना सीखें, तोड़ मरोड़ के जोड़ के, ठीक है, और पूरा उर्दू सीखेंगे हम, तोड़ के मरोड़ के और जोड़ के। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें तो एक, मतलब जैसे बोलते हैं ना A to Z, तो हमें अलग से बुढ़िए तक का सारा पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हम जो है इनको कैसे जोड़ेंगे वो उतना मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए, आसानी से करेंगे हम। ठीक है, तो मीम और नून का पता चल गया, लाम मीम नून, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा वाऊ, डब्ल्यू की आवाज निकालता है, वाऊ वाऊ, ठीक है ना, वू वाऊ। ठीक है, जैसे हमने लिखना वर्क, वाऊ रे काफ, वर्क, कौन सा काफ, जो अभी मैंने बताया था आपको, पूरा काफ लगेगा इधर, वर्क। ठीक है, और अंग्रेजी में वर्क कैसे लिखते हैं, डब्ल्यू से ही बनता है ना वर्क। ठीक है, तो वाऊ है, कोई छोटी फॉर्म नहीं है इसकी, किसी के साथ जुड़ेगा तब भी वैसा ही रहेगा। ठीक, और अगर बीच में आया तब भी वैसा ही रहेगा, और लफ्ज की शुरुआत इसी से होगी तब भी वैसा ही रहेगा। वाऊ की कोई छोटी फॉर्म नहीं है, ऐसा ही रहेगा वाऊ। ठीक है, ध्यान रखना, वाऊ डब्ल्यू की आवाज निकालता है, वाऊ। ठीक है, उसके बाद एक है, हमने पढ़ा था ये क्या है, हलक से निकालेगा आवाज, है। ठीक है, और ये जो है हम पढ़ रहे हैं गोला, ये वाला, ये भी है। ठीक है, और ये है ही नहीं है, ये है। ठीक है, जैसे हमने क्या लिखना है, जैसे हमने लिखना हम, तो कौन सा, इसी है का एक फॉर्म यूज होगा जिसको इस सिंबल से देखा जाता है।
इस सिंबल से देखा जाता है और सिंबल लगेगा कहाँ, ऐसे करके। ठीक, कहने का मतलब ये है कि इसकी छोटी फॉर्म आ गई ये, और इसके नीचे ये चीज जो है ये कुंडी, लाइक ए ट्रिगर है ना, गन की ट्रिगर जैसा ये जो कुंडी है, ये जो है का जो है निशानी है छोटा वाला इसका। ठीक है, हमने लिखना क्या था, हम, तो है ये हो गया। और अब हमने क्या लिखना है, अब इसके साथ हमने जोड़ना है मीम को, और मीम हमने पूरा जोड़ दिया, तो ये आपका आ गया है। ठीक, और इसके साथ पूरा मीम जोड़ दिया तो हम हो गए हम। ठीक है, तो अब आपको शायद समझ आ ही गया होगा कि ये थोड़ा हलक से निकलने वाली आवाज है, और ये जो है ना ये है खुला है। ठीक है, हम, ठीक है, हम थोड़ी ना होता है हम। ठीक है, तो ये है आ गया। अब मैं आपको बता रहा था कि जैसे अलिफ से बुढ़िए तक 37 वर्ड्स हैं, और जो बचे हुए 15 है ना, जो बचे हुए 15, उन 15 में इसी की एक छोटी मात्रा काम करेगी जो 2 अंकों वाला है, जो 2 अंकों वाला है। और इस 2 अंकों वाले है को जब हम किसी लफ्ज के किसी अल्फाबेट के साथ जोड़ के लिखेंगे तो ये एक गहरी आवाज निकालेगा, भे पे ते। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या हिकमनी है। ठीक है, और इसी को अगर हम, ये आपका आ गया जी बे, कौन सी, ये वाली बे की फॉर्म, और इसके साथ अगर ये हम 2 अंकों वाला है जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, भे। हमने लिखना है भारत, कभी भी बेला बार रहते